समझना चाहते हैं कि निवेश का सही समय क्या है, तो इसका जवाब है कल। जो बीत गया वो कल। मतलब आप ऑलरेडी लेट हैं। जल्दी निवेश करने से यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब ये कि कम उम्र में निवेश की शुरुआत करना। अब इस कम उम्र का क्या पैमाना हो सकता है? ये मतलब कि पहली सैलरी आपको मिली है और उसका कुछ हिस्सा आपने बचाकर सही जगह पर निवेश कर दिया। आइए अब जानते हैं कि जल्द निवेश शुरू करने से आपको क्या फायदा होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अहम रूल है जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कई लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अब ये कंपाउंडिंग का ही तो कमाल है जो आपके निवेश हुए पैसे को साल दर साल बढ़ाता चला जाता है। अब जल्द निवेश की शुरुआत से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम फायदा कैसे मिलता है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे एग्जाम्पल के ज़रिए। उससे पहले ज़रा आपको बताते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आपके ओरिजिनल निवेश यानी मूल निवेश राशि में साल दर साल जुड़ता चला जाता है। और उसमें भी आप जितना जल्दी निवेश करेंगे, जितने लंबे समय तक निवेश जारी रखेंगे, उतना ही आपको इस कंपाउंडिंग का फ़ायदा समझ में आएगा और कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता रहेगा। अब पैसे से पैसा कैसा बनता है ये समझिए ज़रा। जैसे आपने 10,000 रुपये निवेश किए, फॉर एग्जांपल 10% पर एनम के रिटर्न के हिसाब से, तो इस पे 1 साल के बाद आपको मिला 1,000 रुपये का ब्याज। तो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से ये 1,000 रुपये का ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो अब आपको 11,000 पर रिटर्न मिलेगा जो कि 1 साल बाद और बढ़कर 12,100 हो जाएगा। और ऐसे ही साल दर साल आपकी मूल निवेश राशि में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब कितने लंबे टाइम तक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा और मिल सकता है? हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने वाले 25, 35 और 45 साल के व्यक्ति के रिटायरमेंट गोल से इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को और अच्छे से समझते हैं। 3 लोग जो कि 10,000 के एसआईपी किसी एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं। 25 साल का व्यक्ति जिसका गोल 35 साल दूर है, वो कमाएगा 6.5 करोड़ रुपए। 35 साल का व्यक्ति जिसका गोल अभी 25 साल दूर है, वो कमाएगा इस एसआईपी से 2 करोड़ रुपए। वही 45 साल का व्यक्ति जिसका गोल अभी 15 साल दूर है, वो कमाएगा 50 लाख रुपए। मतलब एसआईपी तीनों की 10,000 रुपए, 12% के एनम के हिसाब से, लेकिन राशि अलग अलग। समझ में ये आता है कि जितनी कम उम्र में निवेश की शुरुआत की उतना बड़ा फंड हुआ, जितनी लंबी अवधि का निवेश रहा कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही मिला। अब इसके एक और उदाहरण में, मानिए कंपाउंडिंग का इफेक्ट अगर समझना है तो हम पीपीएफ का एग्जाम्पल लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि कई लोग हैं जो कि कम जोखिम पसंद करते हैं, लंबे समय के लिए पीपीएफ को चूज़ करते हैं। फ़ायदों में ये भी है कि 15 साल का लॉक इन इसमें होता है, लॉन्ग टर्म का अच्छा निवेश माना जाता है और आपको 1.5 लाख का अधिकतम निवेश करने को जब मिलता है या अगर आप करते हैं तो एटीसी का बेनिफिट भी आपको इसमें मिलता है। और इसके साथ ही मिलता है आपको कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फ़ायदा। अब मौजूदा जो दर है पीपीएफ की वो 7.1% है। उसकी दर से अगर 35 साल दूर अगर आपका निवेश है, आपकी अवधि है, तो आपकी रकम हो जाएगी 2.26 करोड़ रुपए। 25 साल के बाद ये जो रकम है वो बढ़कर हो जाएगी लगभग 1 करोड़ और 15 साल बाद निवेश की गई रकम हो जाएगी 40 लाख रुपए। यहाँ पर ये समझिए कि हम म्यूचुअल फंड या पीपीएफ को यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझाने के लिए हमने ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं और समझाए हैं। तो कुल मिलाकर मतलब यही है कि अगर आप अपने 20s में हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यही सही समय है निवेश का और लंबे टाइम तक अपना एक गोल ज़रूर रखिए। हाँ, जिनकी 20s के निवेश की गाड़ी छूट चुकी है वो बस अब देर मत कीजिए, वो अब जितना जल्दी हो सके निवेश का फ़ायदा उठाएं और जितना हो सके अपने निवेश पर कंपाउंडिंग का जो मैजिकल इफ़ेक्ट है उसको महसूस करते रहें, उसको एंजॉय करते रहें। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।